देखिए, धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव किस तरीके से अपने परवान चढ़ रहा है, उसकी बानगी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। HR न्यूज ने आपसे वादा किया था कि इस बार धारूहेड़ा नगर पालिका चुनाव की जो हम आपको कवरेज दिखाएंगे वो आपको चौंकाने वाली कवरेज दिखाएंगे और एक एक प्रत्याशी से आपको रूबरू कराएंगे कौन कौन प्रत्याशी HR न्यूज के कैमरे पे आने का दम रखता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि कई प्रत्याशी किस तरीके से कैमरे को देख करके 9-2-11 हो जाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ प्रदीप राव मौजम जी हमारे साथ हैं। उनसे हम सीधा जो है बात करेंगे। उनका चुनाव चिन्ह है बसपा का हाथी, यानी कि बसपा की टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनसे एक बार सीधा जानेंगे कि आखिर हाथी का क्या रोल रहेगा, क्या चुनाव के अंदर किस तरीके से वो जा रहे हैं, कैसा उनका चुनाव प्रचार चल रहा है। तमाम बातों पे हम उनका सवालों करेंगे और जवाब उनसे मांगेंगे। प्रदीप जी, आप बताइए सबसे पहले तो आपका कैसा चुनाव चल रहा है? मेरा परिचय दूंगा पहले तो मैं आपको जी। मेरा नाम प्रदीप राव मौजम, सपुत्र श्री मंगत राम, पूर्व सरपंच। और मेरे जो प्रचार है ना, मैं अकेलो ना लड़ रहा हूँ, मेरी कोई ताकत है। जो लड़ रही है ना, धारूहेड़ा जनता 36 बिरादरी लड़ रही है। जनता लड़ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं सुलझे हुए लोग हैं। जैसा भी इन्होंने परिचय दिया, पूर्व सरपंच के ये सुपुत्र हैं प्रदीप राव मौजम जी, और चुनाव लड़ रहे हैं बसपा की टिकट पर। हाथी इनका चुनाव चिन्ह है, लेकिन सवाल ये उठता है, हर प्रत्याशी कह रहे हैं चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, जनता लड़ रही है। तो जनता लड़ रही है, तो ऐसे में सवाल अभी उठता है कि आखिर चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या करेंगे। और चुनाव लड़ रहे हैं तो वजह क्या है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कारण है जिसके लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। चेयरमैन की कुर्सी इनको मिलेगी तो ये क्या करेंगे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ करके, वो भी हम इनसे जानेंगे। साथ में आपको बता दें, इन्हीं के परिवार के और भी लोग चुनाव में लड़ रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल एक और उठता है कि जो परिवार की कलह है वो कितना इनको नुकसान देगी, क्योंकि राव कंवर सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सवाल अब ये है, आपको धारूहेड़ा की जनता क्यों वोट दे? मेरे को धारूहेड़ा जनता नू वोट दे। अगर मैं एक मंगत सरपंच का लड़का हूँ, मंगत सरपंच का लड़का हूँ, इस वजह से वोट दे रही है। और धारूहेड़ा जनता नू वोट दे रही है। अब यो छोरो टिकट ले आया है, ये धारूहेड़ा जनता के आशीर्वाद से लेकर आए। उन्हें मौजम की कोई ताकत ना थी जो टिकट लिया है। तो टिकट को आप जीत की गारंटी मान रहे हैं? हाँ, टिकट की जीत की गारंटी मान रहा हूँ। अब 36 बिरादरी का समर्थन है मेरे पास। तो टिकट तो औरों के पास भी है, जेजेपी बीजेपी की भी टिकट है। अच्छा, जेजेपी बीजेपी देखता जाना, अंदर से किमी है, बाहर से किमी है, ये आपके आगे आ जाएगा। नहीं, आपके जो परिवार के और लोग लड़ रहे हैं, हाँ। आपके परिवार के कंवर सिंह लड़ रहे हैं, हाँ। जिनका पहले चुनाव रद्द हो चुका, हाँ। आप उन्हीं परिवार से आते हैं। और आपके बोरा जी चुनाव लड़ रहे हैं, संदीप बोरा जी एक ही परिवार से। ये परिवार क्या है? वही तो पूछ। परिवार कहाँ है? परिवार तो वो होता है जो छाती से छाती खड़ा होता है, वो परिवार होता है। परिवार तो वो होता है जो छाती से छाती खड़े। परिवार तो मेरी धारूहेड़ा जनता है। पिछली बार जेलदार परिवार इसी तरीके से लड़ा था। हाँ। अलग अलग तरीके से नुकसान हुआ, एक के 1600 वोट आए, एक के 1500 वोट आए। आपको नहीं लगता कि अगर ये दोनों एक साथ लड़ते, इनके 3100 वोट एक साथ आते, जीत उनकी? मैं ये बात था, वो जेलदार परिवार था, ये मंगत सरपंच की छवि बहुत बढ़िया है। इस वजह से मैं ये अपनी कह रहा हूँ बात। लेकिन वहाँ भी तो कंवर सिंह जो सरपंच वो खुद रहे हैं, पूर्व सरपंच वो खुद भी रहे हैं, उन्हीं के तो परिवार में अंदर आप आते होंगे ना। कंवर सिंह जो था तो हरियाणा गवर्नमेंट ने फेल कराया, मौजम ने फेल ना कराया। नहीं, वो भी ये नहीं करा, चेयरमैन बनने के बाद सरपंच तो वो भी रहे ना। नहीं, रहा तो फिर क्या बात है? रहा तो कोई बात नहीं रहा। चुनौती मानते हैं? मैं ना मान रहा चुनौती, मैं कभी नहीं मान रहा चुनौती, उससे डर रहा नहीं हूँ कभी भी। और आपके संदीप बोरा चुनाव लड़ रहे, संदीप बोरा मैं क्या समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा, क्योंकि मेरे प्रेम मिल रहा है सबका, इस वजह से। बसपा की टिकट को आप जीत की गारंटी मान रहे हैं? बसपा की जीत की गारंटी ना, ऐसे ना मान रहा हूँ। अब ये है कि भाई मौजम है ना, तो मौजम ने जो वादा करा था ना, उस वादे पे खड़ा उतर रहा है, इस वजह से मान रहा हूँ। इस वजह से जी। देखिए, जो वादे किए थे, अब हम एक बार उनके वादे भी जान लेते हैं। आखिर वादे क्या इन्होंने किए थे, उन वादों पे भी बात कर लेते हैं। विजन क्या है आपके पास? मैं बात बताऊं, आप चुनाव जीतते ही धारूहेड़ा में ऐसा क्या करेंगे जिसको धारूहेड़ा की जनता को लगे कि हम इस उम्मीदवार को वोट दे तो हमारा ये बेनिफिट होगा? देखो जी बाबू जी, बात होता हूँ। पहली तो ये है, मौजम चेयरमैन नहीं बना, मौजम का तो नाम रहेगा।
जो बने, मैं तो मेरा नाम रहेगा। 36 बिरादरी ये नहीं कहते, अब चेयरमैन तो मौजम नहीं, चेयरमैन हम है, ये उम्मीद लेकर आया हूँ। और विजन बताइए, वो क्या कहेगी? मैं ये भी बता आपके पास रोड मैप है? ये भी बता देता हूँ मैं आपको। रोड मैप जो ये भवाड़ी से जो गंदा पानी आ रहा है ना केमिकल का, ये देख धारवाड़ा में आएगा जरूर। अब ये है सेक्टर में नहीं घुसेगा। आपने जो ताकत दे दी ना, तो मैं सेक्टर में घुसने नहीं दूंगा। चाहे इतना पुल बनो, अंडरग्राउंड बनो या किमी और बनो, और जब आपने ताकत दे दी ना बेटे, तो मैं सीधी बात कहूं, मैं अगर मैं ऊपर से भी पैसा लेना चाहूं, जब ताकत होगी जब तो लाऊंगा। और मतलब कहने का मतलब ये है, पहले आप मुझे ताकत दो, उसके बाद काम होगा। लेकिन सवाल ऐसे में उठता है ना, जनता आखिर ताकत दे तो क्यों दे? क्योंकि जिस केमिकल युक्त पानी की बात कर रहे हैं, दशकों से ये समस्या है धारूहेड़ा के अंदर, और जिस तरीके से यहाँ की भूमि जो खेती भूमि होती है वो बंजर हो रही है उस केमिकल युक्त से, उसको लेकर के 2 राज्यों की सरकार भी फैसला नहीं कर पाई। उस पानी को रोक कैसे पाएंगे? इसके अलावा और क्या मुद्दे आपके जहन में है, आप ये बताइए। ये केमिकल युक्त तो आप नहीं कर पाएंगे, आपने कहा नहीं, कविता नहीं, मैं ठोक कर कहता हूँ। सुनो भाई, मैं ये नहीं कर रहा। सवाल ये है, इसके बाद आम जनता बस स्टैंड की हालत देख लो, बस स्टैंड की हालत क्या आ रही है। मैं पहले भी कैमरा का आगे ये कह सका हूँ, अगर धारवाड़ा में कोई रिश्तेदार आ जाए ना, ये जो तमाम मुद्दे आप बता रहे हैं, ये नगर परिषद के अंदर नहीं है। बस स्टैंड बनवाना या केमिकल, आप ये बताइए जो नगर परिषद के अंदर काम होते हैं उन पे आप बात कीजिए ना, कि आप सीवर की सफाई हम आपके सामने तो सही, मैं सारा जवाब दूंगा बारी बारी से। बस स्टैंड की हालत देखो, नगर परिषद के, नगर पालिका के अंदर ना तो कोई बात ना है, तो धारवाड़ा गाँव जब आपने ताकत दे दी ना, तो सीवर के ये देखियो धारवाड़ा को चंडीगढ़ बना दूंगा। हमारा रिश्तेदार कोई आ जाए ना, तो धारवाड़ा में घुसने के लिए जगह ना है। ये नगर पालिका को काम ना है, जब भी काम करवा सके आदमी। आप बात बताओ, नगर पालिका में इतना पैसा है, कोई खर्च करनी हो चाहिए, आप बताओ। तो क्या बाकी उम्मीदवार जो रहे काम नहीं बाकी उम्मीदवार आपका वाइस चेयरमैन है, आपके पार्षद है इतने सारे, तो सही। 3 दिन पहले हमने खबर चलाई, आपके धारवाड़ा का हमने हालात दिखाया, वो देखा आपने पानी कैसे कूद रहा था। सुनो तो सही, सबने यो है लुट्टा खोस, जो लुट्टन खोस नाटना आयो है, यो तो जनता की सेवा करना आयो है, और विश्वास है ना तो आगे बढ़ा दियो। बाकी जो सारे चुनाव लड़ रहे सब लुटे हुए हैं। हाँ पक्का, मतलब आपको जेलदार परिवार भी, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति, जेलदार परिवार कैसे जेलदार परिवार? नहीं, मैं वही मेरी बात सुनो, धारवाड़ा आज तो सब लीडर बन रहे हैं, आज तो सब लीडर बन रहा है। मेरा पिताजी की कोई ताकत ना थी, श्री मंगत राम सरपंच की, जो जेलदारों के मुकाबले में सरपंच बना, सरपंच की कोई ताकत ना थी मंगत की। ये धारवाड़ा जनता का प्रेम था जब सरपंच बन गया, कि आज तो सब लीडर बन रहा है, आज तो सब लीडर बना। पहले इतिहास था के देख लो, कौन था? मंगत सरपंच था जो धारवाड़ा का सरपंच बना। ये मंगत सरपंच की कोई औकात ना थी। अब मंगत सरपंच छोड़िए, अब बात है चेयरमैन की। सरपंच का दौर गया, अब यहाँ नगर पालिका है, चेयरमैन की बात है। सरपंच में और वोट थे, चेयरमैन में और वोट है। जो नगर परिषद का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव हो रहा है, उसमें 23,000 वोट है। हमारा सवाल ये उठता है, धारवाड़ा बड़ा हो गया, नगर पालिका बन गया, आप उनके नाम का सहारा ले रहे हैं, कितना सहारा आपको नाम का मिलेगा? सुनो मैं बात बताऊं, सहारा ये आज की किसी से खा के देख लो, जो बुजुर्ग आदमी है नू कह रहा है, अगर मंगत सरपंच का जो कार्यकाल है ना, ऐसा किसी का नहीं रहा। ऐसा क्या क्या काम है जो आप लोगों ने क्या काम? ये जो बस स्टैंड की बगल में जो जमीन है ना, ये मेरे पिताजी ने प्लॉट काटा होगा अपनी जमीन, अपने वो ना पंचायत में थे, आज उसका कार्यकाल कह रहा है। और ये जो चौपाट बना रखी है हरिजन चौपाट के नाम से, ये मेरे पिताजी ने बनाई, आज इसी के अब भाई मंगत सरपंच जैसा कोई काम नहीं कर, तब ने ये कह देगा जो चेयरमैन धारवाड़ा जनता ने बनाया। आज आप धारवाड़ा की स्थिति से वाकिफ है पूरी तरीके से, जो आपका ओवरब्रिज बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, उसके सारा जवाब दे दूंगा, सारा जवाब। जब मैं कह रहा हूँ सारा जवाब दो, पहले मेरा एक जवाब ले लो, एक जवाब ले लो। अब ये कल ये कहेगा आपने जो चेयरमैन धारवाड़ा जनता ने बनाया था, और बाप से आगे बेटा निकल गया। ओवरब्रिज की कह रहे हो, ये NH-8 की जो बच्चे लिकड़ते हैं ना, पानी भर जाता है ना, तो उसमें लिकड़ा ना जाए। और धारवाड़ा जनता ने ये जो चेयरमैन बना दिया ना, तो मैं इसको तुड़वा के भी दोबारा बनवा सकता हूँ, वादा नहीं करता। ब्रिज को भी, हाँ वादा नहीं करता।
मैं पक्का वादा करता हूँ। अच्छा, ये पक्का वादा करते हाँ। हैं क्योंकि चेयरमैन बन गए तो इनको पीएम से भी ज्यादा पावर मिल जाएगी, जिन चीजों को यहाँ के स्थानीय सांसद नहीं कर सके। आपने देखा होगा रेवाड़ी रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर के नीचे जो टूटा सा रोड है, उसे हमारे सांसद नहीं बना सके, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद ये दावा कर रहे हैं कि मैं इस फ्लाईओवर को भी तोड़ के बनवा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि तमाम जो नेता है वो जीत के दावे और वादे कर रहे हैं। जितने भी आप उम्मीदवारों के पास जाओगे, तमाम अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित समझ रहे हैं, और समझे भी क्यों ना, क्योंकि चुनावी माहौल है, जुबान है बिना हाड़ मास की हर आदमी को हिलानी है। ऐसे में सवाल उठता है, 3 दिन पहले हमने आपको जो खबर दिखाई धारवेड़ा की स्थिति, एक भी पार्षद की हिम्मत नहीं हुई कि वह नगर पालिका के अंदर फोन करके सेक्रेटरी को कह दे कि आखिर ये पानी की निकासी क्यों नहीं हो रही, ये जो नाले भरे पड़े हैं इनकी सफाई क्यों नहीं। ये भी जब HR न्यूज ने खबर दिखाई, जब कहीं जाकर के शासन प्रशासन की नींद खुली, लेकिन एक भी अधिकारी कर्मचारी और जो पार्षद है वो सामने नहीं आ सके। लेकिन अब चुनाव है तो वादे करने में ऐसा जाता क्या है, वादे कीजिए, जनता कितना आपके बहकावे में आएगी वो अभी देखना होगा। जनता आपके बहकावे में 12 तारीख को मतदान जनता बहका डाल रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, जनता 12 तारीख को मतदान करनी है, किन मुद्दों पे करे? जब मैं जो वादा, मैंने पूछा जनता कौन सा मुद्दा, मैं जनता किस लिए मतदान करे, क्या सोच कर? मतलब मेरा ऊपर विश्वास है, जो छोरा कहता है ना वो झूठ नहीं बोलता, इस मुद्दे पे करेगी। मतलब आपको सिर्फ इसी नाम पे वोट मिलेंगे कि आप मंगत राम सरपंच के सुपुत्र हैं, नहीं। और जुबान करते हैं, वादा करते हैं। हाँ, नहीं, जुबान नहीं करता, झूठा वादा नहीं करूंगा, जो वादा करूंगा ना सच्चा करूंगा। तो इससे पहले जो इतना विकास हुआ, जो ये चेयरमैन बने, तमाम झूठ बोल अरे क्या विकास हुआ? पूछा पूर्वांचल के हजारों मुझे तो बता दो, मुझे एक आध तो विकास बता दो। मैं वही तो पूछ रहा हूं। मुझे देख, मैं बात बताऊं, मैंने आपसे विजन पूछा, आपके जहन में क्या रोड मैप, मैं जब मैंने सारी बात बता दी और बाई दी रह भी गई तो आप एक एक करके जवाब लो और झूंगा नहीं। जब मैंने ये बता दी, मुझे सब नुईना में कमीशन की चीजों में तो धारण जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, कमाने के लिए नहीं आया। उस सीट पे जब कोई बैठता है तो उसको ज्ञान अपने आप आ जाता है, चाहे भले लाख कह दे कि हमें नहीं मालूम। ठीक है, ये हमारे साथ कैंडिडेट थे, बसपा प्रत्याशी और चुनाव लड़ रहे हैं। आपको बता दें, प्रदीप राव मोजम जी। और देखना ये है कि जो 12 तारीख को मतदान होगा, जनता इनके दावे और वादों पर कितना यकीन करती है और इनको चुनाव जिता करके चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाती है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।